स्वागत है आप अपने YouTube चैनल स्टार कबूतर कलम में। और भाई आज आपके लिए लेकर आए एक और बेहतरीन वीडियो। आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे भाई है जो प्रदीप और काला मास्टर गोरंडा से, उनका जो इंटरव्यू होगा उसके कबूतरबाजी के बारे में हम सारी बातें आपको बताएंगे और क्या क्या कुछ खास है और कैसे भाई ने कबूतरबाजी की है और उस्ताद जब बनाया है उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ है कबूतरबाजी के अंदर, सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करेंगे। और जो कबूतरबाजी जीते हैं तो उनका भी आपको शौक करवाएंगे और जो उस्ताद जी की तरफ से गिफ्ट मिले हैं उन कबूतर का आपको शौक करवाएंगे। राम राम भाई जी। जय राम जी की भाई, ग्रुप वाले सारे भाइयों ना राम राम भाई। अपने स्टार चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार और धन्यवाद गुरमीत भाई साहब आपका यहाँ आने के लिए। स्वागत है आप सबका। तो मास्टर सबसे पहले बात करते हैं कबूतरबाजी के बारे में। आपको कबूतरबाजी का शौक ये कैसे पड़ा और किस उम्र में जो आपने कबूतरबाजी शुरू की थी? भाई साहब बात तो ऐसे है कि कबूतरबाजी का शौक तो खून में ही है। मेरे दादा कबूतर पालते थे, ताऊ, मेरे फादर, मेरे भाई कबूतर पालते थे, ताऊ के बच्चे। फिर हमने भी शौक वहीं से स्टार्ट हो गया था बचपन से ही। फिर 10वीं करने के बाद ये शौक जो है वो ज्यादा चढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा उम्र का भी तकाजा पड़ने लग गया था, जवान होने लग गए थे। तब कबूतरबाजी में हमारा जो इंटरेस्ट था वो हद से ज्यादा हो चुका था। तो कहने का मतलब कि खानदानी कबूतरबाजी आपकी, तो आपको जो भी गुण मिले हैं वो घर से भी मिले हैं। बिल्कुल, जो आपका शौक जो जुनून हुआ कबूतरबाजी के अंदर वो घर से ज्यादा शुरू हुआ है। कबूतरबाजी की पहचान ही घर से शुरू करी है। तो लगभग कितने साल हो चुके अपने पास कबूतर रखते हुए? अपने पास कबूतर रखते हुए कम से कम मेरे को है ना 28 साल हो गए हैं। और जैसे कि आप बता रहे हो अपने दादाजी जो कबूतर रखते थे, उस टाइम पे कैसे कबूतर रखते थे? देसी होते थे? पंजाबी? उस टाइम तो छत वाले वो जो देसी कलसीरे कबूतर जी या स्याह कबूतर, गरडे कबूतर सबसे ज्यादा होते थे हमारे पास। तो आजकल तो जो बाजियों का प्रचलन है कि भाई हर जगह देखते हो आप, जहाँ भी जाते हो बाहर की बाजी होती है, घर की बाजी होती है। तो उस टाइम पे तो बाजियां बाहर की उठती नहीं थी, छत की बाजी उठती सारी। हाँ जी बिल्कुल, उस टाइम तो आमने सामने की गांव में उठती थी बाजियां। वो कबूतर तो ऐसे होते थे कि आसमान गए हैं तो शाम को ही दिखाई देते थे। अब तो जैसे टाइम लगाते हैं कि 1 घंटे बाद दिखाना है। हाँ, कबूतर पास करवाने का टाइम होता है। उस टाइम ऐसा कोई टाइम नहीं था। जो कबूतर बंद गया है ऊपर से खुलता हुआ दिखाना पड़ता था। बहुत बाजियां देखी हमने गाँव में, खुड्डा पाड़ लगती थी पहले तो। अब तो चलो 1-1, 2-2 कबूतर के पहले खुड्डे पाड़ की होती थी कि तेरे खुड्डे में चाहे 100 कबूतर है, मेरे में 10 है, आर पार की होगी भाई, सारे बराबर देने पड़ेंगे। तो वो कबूतरबाजी तो हमने भी देखी है और हमने शौक भी किया उन कबूतरबाजी के। हम छोटे छोटे होते थे और आज से 20-22 साल पहले की बात है। उस टाइम हमारे उम्र भी कम से कम 13 साल। जो है शादी के अंदर पेटियां वगैरह मिलती है ना, उनके अंदर जो कबूतर पालते थे। और दाने वगैरह भी जो है आजकल तो फीडिंग ट्रे आ चुकी है, उस टाइम दाने भी हम छत के ऊपर ही डालते थे और कबूतर छतरी वाले होते ही नहीं थे, मिलते नहीं। तो आपने जो शौक किया था दादाजी के टाइम पे कबूतर होगा, उस टाइम छतरी तो आई नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, छत पे उड़ाते थे भाई साहब, कच्ची छतें होती थी हमारी, उन पे ही कबूतर उड़ाते थे। खुड्डे वगैरह जैसे आप बता रहे हैं कि जो शादी में हमें संदूक मिलते हैं, वो टोकरी धरने की मिलती है जिनमें रोटियां सब्जियां रखी जाती थी, जालियां, वो होती थी हमारे पास। तो आजकल तो फैशन का ट्रेंड है और बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं भाई, कबूतरबाजी को पसंद नहीं करते हैं। और माँ बाप भी कबूतरबाजी को मतलब करने नहीं देते भाई, पीछे हटाते हैं बच्चों को, भाई पढ़ लिख ले, कुछ और कर ले। तो आपके घर में जब पहले कबूतर रखते थे तो आपको किसी ने मना नहीं किया भाई कबूतर रखना गलत है, या फिर आप ये क्या शौक पाल लिया आपने? मना नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे, क्योंकि बताया है कि मेरे दादा पालते थे, मेरे फादर खुद पालते थे, भाई पालते थे, तो किसी ने मना करना ही नहीं था, क्योंकि सबको शौक था। हाँ, पर फादर ने एक बार बात कही थी कि अगर तेरे को कबूतर रखना है तब रखना जब अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अच्छा। और जब मैं नौकरी लगा था, जेबीटी टीचर लगा था 2011 में, तब तो मेरे फादर ने मना किया ही नहीं। मैं कितना खिलाता हूँ इनको, कितना पैसा। तो दोस्तों आपने जो बात यहाँ पे निकल के आई है, देखो कितनी बढ़िया बात की है भाई ने। और इनके पिताजी को भी मैं दाद देता हूँ जिन्होंने इनको सपोर्ट तो किया साथ साथ में, और इनको एक गुण और दिया कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ पहले। क्योंकि कबूतरबाजी के अंदर हम क्या करते हैं, बचपन से ही हम कबूतरों का शौक इतना जुनून इतना कर देते हैं, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, हम स्कूल से बंक मारते हैं कबूतरों के लिए, या फिर बाजे देखने जाते हैं। तो काफी प्रचलन है कबूतरबाजी का हमारे हरियाणा के अंदर। और सपोर्ट तो करते नहीं घर वाले, उल्टा डांटते हैं भाई ये गलत शौक पाल लिया तूने, या फिर उसको दुत्कारते भी हैं भाई गलत चीज है ये। तो सबसे पहले फ्यूचर भी जरूरी है भाई दोस्तों, क्योंकि कबूतरबाजी तो सारी जिंदगी करनी है। अगर इसको शौक करना है वो कर सकता है, लेकिन फ्यूचर भी जरूरी है। फ्यूचर अगर जरूरी है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि कबूतरबाजी आपको पता है कि भाई हर एक बंदा बोलता है कबूतरबाजी बहुत महंगी है। महंगी होने का कारण क्या है?
क्योंकि कबूतरबाजी में खुराक भी चाहिए, उस्ताद भी चाहिए, और गेम भी चाहिए, और लोफ्ट भी चाहिए भाई। कबूतर रखने के लिए कम से कम अच्छा लोफ्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ नस्ल वाले कबूतर भी होने चाहिए, उनके लिए भी पैसे लगते हैं। जो बंदा नौकरी पेशे वाला होगा या सक्षम होगा या ज़मीन जिसके पास अच्छी होगी, वो तो शौक कर लेगा। लेकिन कोई जो छोटा कबूतरबाज है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो फिर दो दाढ़ी मजदूरी करता है, उस बंदे के पास वो शौक जो अपना वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ें हैं, अपने आप को इस काबिल बनाओ भाई, ताकि आप क्या कोई नस्ल हो या फिर कोई लोफ्ट बनाना हो, आपको अच्छा कबूतर अपने रखने हैं या उस्ताद बनाना हो, तो आपकी पॉकेट के अंदर उस प्रकार के पैसे होना जरूरी है भाई। बिल्कुल जी, सही बात कही गुरमीत भाई जी आपने कि शौक करने के लिए आज के समय में तो पैसा जरूरी हो बिल्कुल है भाई जी। पहले समय में होते थे शौक सिर्फ दाना खिला देते थे, आज तो दाना कबूतरों को खिलाते ही नहीं है लोग। तो ये भाई कौन, अपने भाई उनको बताओ इनके बारे में एक बार। ये अपना भतीजा है राहुल चरणा बोलते हैं इसको, पेंटर। ये अपना भतीजा है, ये भी रायपुर जटान से मनीष। तो इन भाइयों का भी कबूतरबाजी का शौक ये है? हाँ जी, कबूतरबाजी का शौक है। सोनू शौक क्या है इनका, तो मेरे की तरह ऐप लग रहा है। तो एक ये है सोनू भाई साहब, ये मेरे स्पेशल कबूतरबाज बच्चे हैं, जिनसे कबूतरों की तैयारियां करना, कबूतर उड़ाना इनकी जिम्मेवारी होती है ज्यादा। तो आपकी गैर मौजूदगी में ये कबूतर संभाल भी सकते हैं और सब काम दाना वगैरह यही डालते हैं मैक्सिमम। सब मेरी ड्यूटी तो होती है कि स्कूल में से आने के बाद इनको देखभाल करना, कोई दिक्कत बीमारी परेशानी ना हो, उड़ाना उतारना इनकी जिम्मेवारी होती है। तो आजकल तो बोलते हैं भाई कबूतरबाजी के अंदर किसी को विश्वास नहीं होता, और आप कह रहे कि हमारे भाई शहर के भाई यही है, गांव के भी भाई आपने बताया है इनको। अगर मैं इन पे विश्वास नहीं कर रहा तो इसका मतलब है मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा। तो भाई कितनी अच्छी बात जो आपको कबूतरबाजी इंटरव्यू के अंदर देखने को मिलेंगी, वो ही बात आपको शेयर करेंगे और उन्हीं बातों का मतलब बताएंगे आपको क्या कारण होता है। कबूतरबाजी के अंदर विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता है कबूतरबाजी के मन के अंदर जो है जोर होता है, और कबूतरबाजी के अंदर नस्ल में बेईमानी होती है। लेकिन कबूतरबाजी में जो आसपास के हमारे लोग हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे कबूतर की साम संभाल करते हैं, उन भाइयों के ऊपर में के पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ताकि कभी आप कल बाहर भी चले जाओ या फिर आप किसी काम से कई दिनों के लिए बाहर चले जाओ, घूमने के लिए चले जाओ, तो आपके पास ऐसे बंदे, आपके ऐसे भाई, ऐसे कबूतरबाज भाई जो आपके कबूतर अच्छे से संभाल कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। तो भाई आप बताओ अपने कबूतरों के बारे में कि आपने उस्ताद किस पर्पज से बनाया था, और आपका उस्ताद कौन है? पर्पज तो ये था कि गेम को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे हमें भगवान की तरफ से देखो बहुत कुछ आ रहा था उस टाइम भी, लेकिन कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। बिल्कुल है जी। तो गुरु इसलिए बनाया था कि हमें और ज्ञान चाहिए था, हमें सहयोग चाहिए था, जो हमें समझाने वाला हो, अगर हम कोई गलती कर देते हमें डांटने वाला हो जी, जिसका हम अपने पिता की तरह मान सम्मान भी करें, रिस्पेक्ट करें, और वो हमें सही राह दिखाए कि कबूतरबाजी कैसी चलनी चाहिए। एक बार अपने दर्शकों को बताओ भाई अपने उस्ताद कौन है और उनके दाद गुरु कौन है, और उनसे अपने जो है कबूतरबाजी जो पगड़ी दी थी, कितने दिन पहले पगड़ी दी थी आपने उनको? भाई मेरे उस्ताद जी हैं अशोक जी, जो गांव सेवली से हैं, और जो मेरे दाद गुरु हैं वे हैं राज उस्ताद बोलते हैं हम उनको, जो कि गन्नौर से थे जी। तो वो मेरे उस्ताद जी थे, हमारे दाद गुरु थे। अब तो भगवान को प्यारे हो गए हैं वो जी। मैंने लगभग 3 साल पहले पगड़ी दी थी अपने उस्ताद को, इसलिए दी थी कि ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं और उनसे और ज्ञान ले सकूं, जो उनके पास है कम से कम जो मेरे पास है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सके। और तो मेरे उस्ताद का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमें बहुत सिखाया भी है, समय समय पर डांटा भी है, समझाया भी है, हर काम में सहयोग करते हैं, आज भी सहयोग करते हैं बहुत। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने जब उस्ताद बनाया, उस्ताद बनाने के बाद में कबूतरबाजी के अंदर क्या कुछ सीखने को मिला और कितना सुधार आपकी कबूतरबाजी के अंदर हुआ? पहले तो मैं अनाड़ी था भाई, छोटी छोटी बातों पे जैसे किसी के साथ भिड़ जाना, बोलने लग जाना, तब उस्ताद ने सिखाया कि भैया ना ये कबूतरबाजी है, बहुत आराम से करनी पड़ती है, दूसरों का मान सम्मान करना है, तभी हमें मान सम्मान मिलेगा। और मेरे उस्ताद के साथ जुड़ने के बाद अकेले मेरी इंसल्ट नहीं होती, अगर कहीं होगी तो मेरे उस्ताद का भी नाम बीच में आएगा कि उसका चेला है ये। बहुत ही सुंदर भाई ने जब बात बताई है भाई,
अपना मान सम्मान रखो या ना रखो, अपने गुरुओं का जो अपने उनका मान सम्मान रखो। कहते हैं ना कि अपने जो पूर्वज होते हैं ना, उनसे हमें संस्कार मिलते हैं। हम जो है बच्चे हम नादानी करते रहते हैं, हमारे अंदर गुस्सा भी है, जलन भी है, हर एक चीज है। क्योंकि आज को आप देखते हुए किसी के अंदर भी सहन शक्ति नहीं है। हमें भी जो है सोच समझ के बोलना चाहिए, और कोई भी हमें काम करना, क्योंकि हमें समाज में रहना है। कबूतरबाजी तो बाद की बातें हैं, लेकिन समाज में रहने के लिए इंसान को अच्छा होना जरूरी है। अच्छाई कहाँ से आती है? वो हमारे पूर्वजों से मिलती है। और उस्ताद ने जो अच्छी बात सिखाई क्या है कि भाई, उससे पहले मेरे अंदर अनाड़ीपना था, किस चीज का था भाई? कबूतरबाजी का। आपको पता है भाई, हर बंदा अपने तरफ से अच्छी कबूतरबाजी भी करता है, पैसे से सक्षम होता है, और उसके पास पूर्ण रूप से जो है सारी चीज अवेलेबल होती है। लेकिन उस्ताद से जुड़ने के बाद क्या मिलता है आपको सीखने को? कि आपके अंदर वो समझ आ जाती है भाई, आपने कबूतर की साम संभाल कैसे करनी है। समाज में अगर आप किसी और कबूतरबाज से मिल रहे हैं, उसे कैसे पेश आना है, और कबूतरबाजी करने के समय पे अपना जो है गर्म दिमाग है, अपना जो बोल है, उसको कैसे रखना है ताकि अपनी बात का किसी को बुरा ना लगे। तो भाई एक बार अपने कबूतरों का शौक करवाओ, जो अपने उस्ताद जी में जो उस्ताद जी ने गिफ्ट कर दिए कबूतर, उनका शौक करवाओ एक बार। जो है उस्ताद जी के अंदर जो कबूतर मिले हैं, उनका शौक करवाएंगे आपको, और कबूतर देखना भाई कैसे हैं, और भाई को जो उस्ताद जी के अंदर मिले हैं, और इनके बच्चों का शौक करवाएंगे जो आगे बाजियों के अंदर जीतते हैं, और इन कबूतरों का शौक करवा रहे हैं जो भाई पगड़ी के अंदर मिले हैं। भाई को दिखाओ भाई कबूतर को। ये जोड़ा है भाई लाल चिन्ना ताखा कबूतर है ये, और ये कबूतरी है जर्ची, जो मेरे उस्ताद जी ने उस्तादी में दी थी। और एक जोड़ा ये है फिक्का कबूतर है, काली चिन्नी सील कबूतरी है। इनके बच्चे भी और ये भी दोनों मैंने उड़ाए हुए हैं। ब्रेकली शौक करवाता है आपका कबूतर की आँख का, और उसके परों का, और उसके पंजों का। भाई एक बार चेक करो कबूतर। भाई बोल रहे हो तिलपटा कबूतर है, और इसको पंजाब के अंदर बोलते हुए कमंडली। उस्ताद के पास इनने कई बाजी मारी हुई है भाई साहब। ठीक है जी, 3-4 बाजियां मारी हुई हैं। उस्ताद जी के पास जो है इनके ये बाजी जीता हुआ कबूतर है भाई। ये चेक करो कबूतर के ऊपर, चेक करो भाई एक बार। इसके पंजों का शौक करे, थोड़ा फोकस करो पंजों के ऊपर भाई। बताना भाई कबूतर कैसे लगे कमेंट करके, ठीक है भाई। ले आके लो। ये सफेद जर्सी कबूतरी है भाई, ये इसकी मादा है। तब से उस्ताद जी के घर से जोड़ा लगा हुआ आया था। बिल्कुल जबरदस्त कबूतरी है भाई, मैंने उड़ाई है कबूतरी अपने घर। ये इसके बच्चे भी उड़ाए हैं, ये पंजे देखो इसके, बहुत जबरदस्त कबूतरी है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अजय ये छोड़िए, इसके जोड़े की काट लेती काली चिन्नी से। ये फिक्का सील कबूतर है भाई साहब। इसका लगभग हमारे यहाँ सभी को पता है कि सुबह 7 बजे उठता था 43-44 के टेम्परेचर में भाई, और 5 बजे के बाद ही इसने नीचे आना। टावर से ऊपर की रेंज का कबूतर नहीं है, टावर से ऊपर कभी गया ही नहीं। मतलब ये कि ज्यादा नीचे उड़ता है। हाँ बिल्कुल जी। और चाहे सुबह उड़ाने के बाद छतरी खड़ी करो। लगभग कितनी उम्र हो चुकी है इस कबूतर की? इसकी उम्र लगभग 5 साल हो गए भाई साहब। अब भी अगर आप इसको उड़ाएंगे ना, तीसरी-चौथी फड़क पे ये शाम ही उतरेगा। वैसे इसकी खुराक कभी टूटती नहीं है जी। क्योंकि शौक के कबूतर रह रहे हैं अभी ये मेरे, जो मेरे उस्ताद जी ने दिए थे। मेरे उस्ताद की निशानी। ब्लड लाइन कौन सी है भाई, कुछ बताओ इसके बारे में। हाँ, ये फिक्का सील कबूतर है, मेरे उस्ताद जी की है ये ब्लड लाइन। उनके दाद गुरु ने मारा है, दाद गुरु जो है राज उस्ताद की है ये। फिर मेरे उस्ताद के पास आई, उनके पास से मेरे पास आई है। तो भाई 3 पीढ़ी कबूतरबाजी के अंदर ये कबूतर मिले भाई उस्ताद जी के अंदर, और इनके उस्ताद का कबूतर है भाई। ये उस्ताद का इनके दाद गुरु का कबूतर है भाई, जो उन्होंने गिफ्ट किया था। और इन कबूतरों से इनके जो बच्चों से भी बाजी जीती उन्होंने भाई, उनको संभाल के भी रखा हुआ है। भी छूटते हैं, चाहे छतरी किसी टाइम लगो, अपना टाइम क्लियर करे बिना नहीं उतरेंगे जी। क्या देते हैं ना लोग कि मेरा छतरी लगाते कबूतर आ गया, ये नहीं उतरते, बहुत गर्म है। जो जोड़े अपने उस्ताद ने दिए थे उन्हीं का बच्चा है। हाँ जी बिल्कुल उन्हीं का बच्चा, जो उस्ताद जी ने जोड़े लगा के दिए थे उनसे ही बच्चे निकले हुए हैं। 4 बहनें हैं इसकी, चारों बहनें ऐसे ही उड़ती। तो भाई जो उस्ताद जी ने कबूतर मिले थे उनका हमने आपको शौक करवाया है, और इसके बाद में शौक करवाएंगे हम भाई। जो बाजी बाहर छोड़ दी है भाई ने, और जो घर की बाजी है उनको जो कबूतर छोटे हैं, जो बाजी में कबूतर जीतते हैं, उनके बारे में बताएंगे। और उनकी कबूतरबाजी कहाँ से शुरू हुई थी, और पहली बाजी उन्होंने कब छोड़ी थी, उसके बारे में बताएंगे भाई। तो भाई पहली बाजी आपने कहाँ छोड़ी थी, और क्या एक्सपीरियंस रहा बाजी में आपका? जो पहली बाजी थी वो हमने छोड़ी थी अपनी तय पे ही। जो पहली बाजी मैंने उड़ाई थी, हमारे पड़ोस में ही है डॉक्टर साहब,
उनके साथ छोड़ दी थी, उसमें बाजी जीतता था मैं। मेरी कबूतरी लगभग 2-2:30 बजे उतरी थी, उनका कबूतर बैरी मार गई थी सुबह। उसके बाद जब हमने बार बाजियाँ छोड़नी शुरू करी है, सबसे पहले मेरा मकोया पट्टा है। गुरमीत भाई, ये मकोया पट्टा है। भरतपुर और पीर बडोली में लगभग 20 मीटर का फर्क है जी। ये 3 बाजियां छूटा है वहाँ, एक बार भरतपुर में, 2 बार भरतपुर में, एक बार पीर बडोली में। मैं सब भरतपुर छोड़ा तो कभी पीर बडोली नहीं गया, और पीर बडोली छोड़ा तो कभी भरतपुर नहीं आया, और तीनों बाजियों में अकेला रह गया था। चौथी बाजी में 5 कबूतरों में बराबरी हुई थी। फिर मैंने ये यूपी छोड़ा, यूपी भी क्लियर कल्ला ही रह गया था। अच्छा जी, तो आपने लगभग कितनी बाजियां छोड़ा, इसको क्या रिजल्ट रहता है इसका? 5 बाजियों में छूटा हुआ है, जिनमें 4 बाजियां तो इसने बिल्कुल क्लियर मारी है अकेली। एक बाजी में ये है भाई के चैंपियन कबूतर भाई, जो बार बाजी में छोड़ते हैं और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। ये किस ब्लड लाइन में से कुछ बताओगे इनके भाई? ये मीर वालों में था भाई, जो मिराब वाले कबूतर बोलते हैं भाई, कबूतर बोलते हैं ना जिनको, उनमें से भाई पंजाब की जो मशहूर नस्ल है भाई मिराब वाले, उन कबूतरों के अंदर कबूतर है भाई। ये चेक करो एक बार भाई, कहाँ से लेके आते भाई कबूतर भाई आप? ये मेरे घर का ही है भाई, ये मेरे घर का ही है पट्ठा। मेरे पास कबूतर है जी, उसका पट्ठा है ये। और घर तो उड़ते हैं ये 10-11 बजे तक, 10-11 बजे से ऊपर नहीं उड़ते, लेकिन बाहर ये शाम से पहले कभी नहीं उतरा। जब कभी भी बाजी हुई पूरा दिन बारिश हुई थी, लगभग 7 बजे के करीब ही। उस दिन से इसका रिकॉर्ड है कि 7 बजे से 1 मिनट पहले नहीं उतरता, 7 बजे के बाद ही उतरेगा। तो भाई जितने भी कबूतर आपको दिखाएंगे बार वाली बाजी में जो भाई ने छोड़े हैं, उन कबूतर आपको शौक करवाएंगे भाई, एक एक करके भाई बाजी को शौक करवाओ भाई, जो कबूतर छोड़े अपने बाजी के अंदर। ये स्पेजर की, ये मेरे उस्ताद के घर की पट है, जो रायपुरा मैंने छोड़ी थी बाजी में, जिसमें 10-12 कबूतर बराबरी पर रह गए थे। तो लगभग 7 बजे की बराबरी थी, और ये 8:30 बजे गुप अंधेरे में सीधी छतरी पे है। तो कितनी एंट्री थी उस टाइम जो अपने बाजी छोटी कबूतर छोड़ी थी? 7100 रुपये एंट्री थी जी, और मेरे ख्याल से 50 से ऊपर कबूतर उड़े। तो भैया आपको इस बाजी के बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ ब्रीफली इस बाजी का क्या मोटिव था। हरियाणा के जो टॉप के पंजाब के जो खिलाड़ी होते हैं वो इस बाजी के अंदर आते थे, और बुलेट इनाम के अंदर होती थी बाजी के अंदर भाई। और हर साल ये बाजियाँ होती हैं भाई, और यहाँ पे क्लब बाजी करवाता है, रायपुरा कबूतर बाजी जो क्लब होता है वो बाजियाँ करवाता है। तो उस समय पे जो है कबूतर जो इनाम में रहे थे उनमें जो 2.5 लाख की जो इनाम था, और जो भी इनाम रखते इसमें इनाम रखते थे। कबूतर जो शाम मारी थी और नेक्स्ट डे जो बाजी नहीं हुई थी, उन कबूतर में जो भाई की पट्टा भाई के घर से कबूतर जो आए हैं उनकी पट्टी है वो जो है इनाम में आई थी। अब इसका शौक करवाओ भाई। ये स्पेशल पट्ठा है भाई, घर का ही पट्ठा है बना, ये उस्ताद के घर से जोड़ा आया था मेरे पास जी, उसका पट्ठा है ये मैंने छोड़ा था जी कचरौली के पास में, मैं गुड़गांव में कचरौली एक कबूतर छूटा हुआ था, लगभग 3:30 बढ़िया गर्मी थी, 3 बजे केला रह गया था, और 5:30 बजे मैं छतरी भड़का के उतार के शौक करवाओ भाई कबूतर का। ये दोनों स्पेस सील कबूतर और ये लाल चीना जरचा कबूतर भी, ये स्पेस सील कबूतर तो मेरे दोस्त का है भाई अरविंद कैरवाड़ी का, और ये लाल चीना का पट्ठा जो है ये मेरे उस्ताद जी के घर का है, जो मेरे तो उस्ताद जी लेके आया था मैं, तभी ये मेरे को मिला था। उस टाइम बाजियाँ उड़ी थी मेरी तय 10, उनमें 3 बाजियाँ इसने मारी थी और 3 स्पेस सील। चौथी बाजी में ये बच्चा जो है 5 बजे बैठ गया था, तब तो ये पट्टा ही था, घर की बाजियों के लिए उड़ाया, बिल्कुल घर की बाजियों के लिए उड़ाया था, इसके बच्चे बाहर भी उड़े हैं। तो भाई सबसे मेन आपको बात कहता हूँ मैं कि कबूतरबाज बोलते हैं भाई शहर के अंदर किसी उस्ताद के कबूतर रुकते नहीं है, तो ये जो भाई का लॉज है ना वो बिल्कुल शहर के अंदर है, और यहाँ पे कम से कम कई 100 लोग जो है कबूतर पालते हैं, 200-300 लोग तो कम से कम कबूतरबाज यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे भी आमने सामने जो बाजियाँ उठती है, तो उनमें जो भाई के कबूतर जो है जितने हैं उसका रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं भाई ने 6-10 बाजियाँ खेल ली थी, 10 में से 6 बाजियों का रिजल्ट बताया भाई ने आपको, और कबूतर का शौक करवाया, तो यहाँ पे बाजियों में जीतते हैं। तो भाई अब हम कबूतर का शौक करवा रहे हैं भाई। ये कबूतरी जो है भाई ने इंद्रिया के अंदर छोड़ दी थी, 32 कबूतरों में 3 कबूतरों में सांझी हुई थी भाई,
उस कबूतर क्योंकि ना हरियाणा के अंदर जो मैच होते हैं ना भाई, यहाँ पे दूसरेबाजी बहुत कम जाती है। या तो आमने सामने जब कुछ बहस होते हैं किसी कबूतरबाजी के अंदर या टूर्नामेंट के अंदर, दूसरे छूटते हैं। देखिए नॉर्मली एक दिन की बाजी होती है हमारे यहाँ पे, और जो है एक दिन के अंदर जो है पूरे सुबह 7-8 कबूतर छूटते हैं और शाम के 6 बजे टाइम होता है भाई बॉर्डर का। तो बॉर्डर के अंदर भाई जब बराबरी में 3 कबूतर इस कबूतर ने साझी किया भाई, इसका शौक करवाई बार भाई। ये लाल चिन्नी जर्सी कबूतरी है भाई, ये छोटी थी कबूतरी, बिल्कुल गांव के गांव में ही उड़ती रही, बिल्कुल पास में ही बड़ा गांव था, उसके पास बहुत बड़ा गांव था वो, उसमें भी नहीं जा पाई, जबकि कबूतर चाल मारते रहे, लेकिन इसने नहीं, बिल्कुल बाहर निकल के देखा। और भी छोटा बाजी में अपने इसको कचरौली छोटा जी, कचरौली छोटा था। तो ये 5 बजे करीब मेहमद पर चली गई, वहाँ मेरा चेला था उसने छतरी लगा रखी थी, वो सेम छतरी मेरे जैसे जी। तो फिर उसने उतार ली थी, उसको पता नहीं लगा कि अपनी कबूतरी है, तो उसने छतरी फड़का दी है अपनी छतरी देख कर। हाँ, कई बार कबूतर ऐसा होता है ना, छतरी देख के अपना रुक जाता है कबूतर, लेकिन जब लास्ट मोमेंट होता है उस टाइम पे कबूतर थोड़े बहुत चाल मारता है, और लेकिन वो टाइम नहीं कटवाता, वो वापस जहाँ पे सुबह से जहाँ पे उड़ होता है वहाँ पे वापस आ जाता है। तो छतरी देख के तो कबूतर कई बार रुक जाता है। तो ये एक्सपीरियंस करा आपने कबूतरबाजी के अंदर, बार वाली बाजी अच्छी रहती है भाई, या फिर जो घर पे जो बाजी उड़ाते हैं वो अच्छी रहती है? देखो शुरू में तो शौक था घर की बाजियों का, लेकिन घर की बाजियों में आपस में बहस ज्यादा हो जाती है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी अपने गांव में किसी के साथ बहसबाजी करें या दूसरे के साथ भी किसी के साथ करें। इसीलिए हमने फिर जितने ये हैं अपने जो साथी हैं सब ने सलाह करी कि भाई नहीं बाहर छोड़ेंगे। उस्ताद जी ने भी फिर यही सलाह दी कि भाई आपस में बाजी उठाने की बजाय बाहर छोड़ो, ताकि कहीं पर नाम हो, एक दूसरे के साथ जानकारी हो, ये पता चले कि भाई ये किस उस्ताद में चल रहा है, जानकारियाँ बढ़ाने के लिए बाजी। तो भाई बहुत ही सुंदर भाई ने बात करी है। सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई आमने सामने की बाजी में आपको पता ही है भाई 2 ग्रुप बन जाते हैं। जब 2 ग्रुप बनेंगे तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, जीतना तो एक को ही है। तो उसके अंदर क्या होता है, पैसा बसाई होती है। अगर टूर्नामेंट के अंदर छोड़ोगे तो और सारे जो शागिर्द होते हैं गुरु, कई बार उस्ताद भी आते हैं, तो बहुत सारे कबूतरबाज एक जगह छोड़ते हैं। तो भाई ने जो बताया कि भाई 12 कबूतर छोड़ोगे तो वहाँ पे जब आपका नाम नहीं होगा, वहाँ पर उस्ताद का और उस्ताद की नस्ल का नाम होगा भाई ये किस उस्ताद का चल रहा है और किसने जो है आज इनाम लिया है या इनाम उठाया है। और फर्स्ट इनाम जब उठाता है बंदा तो अकेला कबूतर रहता है, तो उस टाइम पे तो भाई ऑटोमेटिक उस्ताद का नाम होना ही होना है, चाहे वो आप बताओ या ना बताओ। उसके तो साक्ष्य 1000 लोग होंगे जो बाजी के अंदर आए होंगे। तो प्रदीप भाई अब अपने भाइयों को बताओ भाई कबूतरबाजी के अंदर जब अपने बाहर बाजियाँ छोड़ती हैं तो वहाँ पर कबूतर पास करवाने के समय पर कितनी जद्दोजहद होती है और वहाँ पर कबूतर पास करवाने है। और भाइयों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे भाई, किस प्रकार से कबूतर पास होने चाहिए और किस प्रकार से कबूतरबाजी बाहर जाके हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ पहले तो कि जब हम बाजियाँ बाहर छोड़ते हैं, एक तो बहस नहीं आपस में करनी चाहिए कभी। दूसरी बड़ी बात कि हमें इसका कबूतर कटवाना है, हमें उसका कबूतर कटवाना नहीं भाई। देखो ईमानदारी से चलना चाहिए। कबूतर तो 50 छूटते हैं बाजियों में, जीतने वाले तो वही 2, 3, 4 हैं, बराबर में आए चाहे वो फर्स्ट रहे। एक दूसरे के साथ बहस करने की बजाय ये इस चीज़ में बहस करो कि मेरा कबूतर लास्ट तक रहना चाहिए। इतनी मेहनत करो कि लोग भी ये कहें कि भाई हाँ ये कबूतर था जिसने सुबह से लेकर शाम तक दम बना के रखा है, ताकि अपना नाम अपने उस्ताद का नाम हो। और ईमानदारी से, बिल्कुल प्योर ईमानदारी से, अगर मेरा कबूतर बैठ गया तो अपनी ईमानदारी से भाई हाँ भाई मेरा कबूतर बैठ गया, मेरा कबूतर काट गया। तो भाई दोस्तों जहाँ तक इस बात का निचोड़ निकलता है, मैं तो ये जानता हूँ कि कबूतर के ऊपर इंसान मेहनत करता है। कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी शागिर्द है या कोई उस्ताद है, पूरा जो है कबूतर के ऊपर मेहनत करता है, उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। मालिक ने तो अपनी सेवा पानी कर दी भाई, खुराक जो देनी थी कबूतर को दे दी, जो खेल पानी उस्ताद ने सिखाया वो उस कबूतर को लगा दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबकी बात करता हूँ मैं, तो दिल्ली इनकी बात नहीं कर रहा है, किसी जहाँ पे बाजी होती है उनकी बात नहीं कर रहा। कबूतरबाजी के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, हम क्या करते हैं अपने कबूतर को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे कबूतर को दबा देते हैं या उसको टाइम एक्स्ट्रा लगवा देते हैं ताकि उसका कबूतर बाजी में से कट जाए। लेकिन उसमें कबूतर का क्या कसूर होता है भाई, जो कबूतर पूरा दिन बाजी में उड़ा है, जिसने खूब अपना जो है टाइम दिया, अपना 100% दिया कबूतर ने भाई, उस कबूतर का कोई कसूर नहीं होता है। कई बार हमसे भी गलती होती है, बाजी के अंदर कबूतर रह जाते हैं और आपको कबूतर नहीं मिलते हैं भाई। उनसे भी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के, जिस भी
अपने कबूतर जो भी कबूतरबाज भाई अपने गांव में आता है या आपके एरिया में आता है कबूतर छोड़ने के लिए, उनका मान सम्मान करो भाई और उनके कबूतरों को आज ही वापस दो भाई, ताकि वो अपने कबूतरों का शौक कर सके और आपकी बाजू में आगे बढ़ चल के आ सके। बिल्कुल भाई, इनाम जीतने की इतनी खुशी नहीं होती, अगर किसी का कबूतर दब जाए तो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम जो है अपने बच्चों की तरह इनको पालते हैं, और अगर हमारा बच्चा 1 मिनट के लिए आंखों से इधर उधर हो जाए ना तो हमारे दिल में धक होने लगती है। तो भाई बताओ कबूतरबाजी का शौक कितना महंगा पड़ता है और किस प्रकार से इनकी सेवा करनी पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। भाई गुरु में ऐसा है, देखो हमने शौक का कितना महंगा है, कभी ये हिसाब तो कभी लगाया ही नहीं कि कितना खर्चा कर लिया और कितना हमने कमा लिया। बस ये है कि हमारा कबूतर जीत गया, अगर नहीं भी जीता है तो लास्ट के कबूतरों में रह रहा है, उससे हमारे मन को तसल्ली हो जाती है कि चलो भैया नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। और रही बात कमाने की, तो भाई जितना साल में आदमी मेहनत करता है, अब ये 4-5 लड़के हैं, भतीजे हैं सारे मेहनत करते हैं, अगर इनका हिसाब लगाएं तो लास्ट में बचता तो कुछ नहीं है। बस एक शौक है कि इनका भी शौक पूरा हो रहा है कि चलो हमारा कबूतर जीत रहा है, बाजियों में हमारा नाम हो रहा है, इतना नाम होता है कमाई तो भाई शौक का कोई कहने का मतलब ये अभी शौक का कोई मोल नहीं है, इसमें पैसा का तो मामला होता ही नहीं है, इसमें होता है इज्जत का और कबूतरबाजी के शौक का। भाई इंसान को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए, बिल्कुल मान सम्मान चाहिए जी, प्यार मिलता रहे भाइयों से, दो आदमी ये कहें कि हाँ भाई हमारा साथी है, हम इसको जानते हैं, हम जाएं वो हमारा मान सम्मान करे, और अगर वो यहाँ से निकल रहे हैं गरोटा से तो फोन करें कि भाई हम गरोटा में आए हुए हैं, ताकि हम भी उनका मान सम्मान प्यार रहे हमारा। तो भाई ये बताओ कि इनकी साफ संभाल कैसे करते हो आप और कैसा दाना इनको डालते हो और किस प्रकार की फीड आप इनको देते हो। दाना तो नॉर्मली लगभग देखो सभी जानते हैं कि जैसे अब मौसम के अनुसार दाना चेंज करते रहते हैं। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कई बार है ना, हम दानों में गेहूँ में या बाजरा है इनमें स्प्रे वगैरह होते हैं, तो जितने खिलाड़ी भाई हैं एक बार दाना जरूर दो, समय अनुसार दाना उनका चेंज करते रहे, सेम एक जैसा दाना तो खाना भी नहीं चाहिए। तो बाजरा, मक्का, सरसों और दाल वगैरह ये सब तो कबूतरबाज सारे भाई जाने हैं। वैसे तो देखो घर से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं जो समय समय पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से खबरें देते रहते हैं कि क्या खिलाना चाहिए। आजकल तो सो इक्विपमेंट आ चुके हैं भाई और फीडिंग के काफ़ी सारे सोर्स भी हैं जी हाँ। और वो आपको पता ही है कि आप यूज कर सकते हो। मेडिसिन के बारे में कैसा है अभी आप कबूतर के अंदर आजकल बहुत बीमारियाँ चल रही हैं और भाई काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट आते हैं हमें भाई आज हमारे कबूतर लकवे से या सूखे से या और कई बीमारी से मरते हैं, तो उनके अंदर आपने कभी आपके कबूतर के अंदर से बीमारी आई है और आपने उसका क्या रिजल्ट लिया है उसके बारे में बताओ एक बार भाई। लकवे की बीमारी तो भाई मैक्सिमम अब सभी कबूतरबाजों के कबूतरों में आती है, मेरे कबूतरों में भी आई थी, 40 बिल्कुल तैयार हुए वहाँ खत्म हो गए। अभी भी चीज़ें अपना रहा हूँ, पिछले साल इसके कबूतर में आते रहा 60-70 कबूतर इसके बिल्कुल खत्म हो गए, तब जाके पता चला कि इसकी दवाई जरूरी है, नहीं तो हर साल कबूतर बीमारियों में मरते रहेंगे। तो 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं लकवे के लिए भाई, दोनों बिल्कुल कारगर साबित हुई है। हमने 2 कबूतरों को दिया है, कबूतर जो है बिल्कुल गर्दन नीचे करके पड़े रहते थे, मतलब दाना खाना तो दूर की बात है, वो सीधे भी नहीं हो पाते थे, गर्दन सीधी करेंगे तब भी गर्दन सीधी नहीं कर पाते थे। तो दोनों कबूतरों पे हमने दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट करा था और दोनों ही कारगर साबित हुए। तो आपके कहने का मतलब है कि लकवे की बीमारी का तोड़ आपके पास आ चुका है और आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है या फिर जो आपने उनका ट्रीटमेंट किया है तो वो 100% आपका ठीक हुआ है। बिल्कुल जी 100% ठीक हुआ है। अभी कबूतर मंगा रहा हूँ, देखना आप कबूतरों में है ना पता ही नहीं चलता कि कभी लकवा हुआ था, छोड़ने से नहीं पता चलता, कबूतर हाथ में पकड़ने से थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है कबूतर को। और उन कबूतरों को इसको 2.5 साल पुराना लकवा था। तो भाई आपको बताएंगे भाई कबूतर जो लकवे से भाई ने कैसे ठीक किया, आप कंडीशन देख लो कबूतर की कैसी है और इसके अंदर जो लकवे के थोड़े बहुत जो गुण होते हैं आपको दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, और क्या इसका ट्रीटमेंट भाई ने दिया है और क्या इसके अंदर दवाई डाली है और कितनी जो लकवे वाले कबूतर है बीमारी वाले कबूतर की सेवा करनी पड़ती है और कैसा दाना डालना पड़ता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो भाई से आप जो थोड़ा हमारी वीडियो बने रहे और ध्यान से इसको सुने और फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी सारे भाई इसके बारे में कमेंट करते हैं कि कबूतर की लकवे का बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो आप 100% भाई जो इसका इलाज बताएंगे आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ रिजल्ट तो 100% है भाई साहब उनका। देखो इस पे हमने नुक्ता जमाया था, ये अपना भतीजा है, इसने पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो इसको दिखाया था कि
जो बादाम रोगन की शीशी होती है ना छोटी, जी उसमें फरनैल की गोलियां आती हैं, जी। उनको कपूर की गोलियां, वो उसकी सॉरी कुनीन की गोलियां भी बोल देते हैं। हमारी वीडियो के टाइटल के अंदर जहाँ पे वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर हम आपको स्पेशली उसकी जो है स्क्रीनशॉट डाल रखा है, आप चेक कर सकते हो भाई। फिनाइल की गोली जो भाई बोल रहे हैं वो कौन सी होती है, और जो रंग रोगन की जो डब्बी होती है वो आपको दिखाएंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपको चेक करवाएंगे। और उसका रिजल्ट देना कैसे है उसका उपाय बताओ भाई भाइयों को। एक बादाम की छोटे वाली शीशी लेनी है, 20-30 रुपए की आ जाएगी, 30 की 35 रुपए की आ जाएगी। उसमें कुनीन की पौनी गोली गिरनी है, एक भी नहीं गिरनी, एक से कम डालनी है। पौनी का मतलब है भाई फुल गोली से उसका 75% वाला हिस्सा जो होता है वो डालना है आपको, फुल पूरी गोली डालनी। आधी से थोड़ी सी बड़ी होती है वो साइज में, उसका प्रॉपर मेजरमेंट कर लो आप, तो सब भाई को पता होता है। और उसको आप डालना कबूतर को किस प्रकार से डालना है भाई बताओ एक बार। कुनीन की गोली जो है बिल्कुल चूरा बना लेनी है, बिल्कुल पीस के मैदे पर भी जी। और उसको उस बादाम रोगन तेल में डाल देना है, उसको एन अच्छी तरह से हिलाना है। ठीक है जी। हिला के जो कबूतर के कान होते हैं दोनों, उसके आसपास के पंख काट देने हैं कैंची से, ध्यान से काटने हैं, कहीं कान ना कट जाए कबूतर के, क्योंकि कई बार हम पकड़ लेते हैं तो वो ऊंचा आ जाता है। पूरे ध्यान से काटने हैं बाल कानों के पास के। ये देखो भाई यहाँ पे कबूतर के जो कान है, आपको कैमरे के अंदर थोड़ा जूम नहीं होगा और आपको देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे। इन कबूतरबाज भाइयों को सबको पता होता है कि कान है इनके, तो एक कान में 2 से 3 ड्रॉप डालनी है। एक ड्रॉप डालनी है पहले, फिर उसको क्या करना है, हमने इसकी गर्दन को ऐसे भाई को कबूतर पकड़ा दिया किसी को, जहाँ पे हमने दवाई डाली है कान में जी, ऐसे आराम आराम से मालिश करनी है। देखो ये कान दिखाई दे रहा कबूतर का, ये देखो, उसके कान की धीरे धीरे मालिश करनी है जी भाई। एक ड्रॉप डाल के, फिर दूसरी ड्रॉप डालनी है बाद में, फिर धीरे धीरे मालिश करनी है। ऐसे 3 ड्रॉप इधर और एक ड्रॉप करके इधर धीरे धीरे मालिश करनी है। बहुत साइड में दोनों तरफ में आपको हाँ जी। 3 ड्रॉप डालनी है। और ज्यादा इफेक्ट के लिए क्या करना है, गाय का शुद्ध घी, गाय का अगर देसी गाय का घी मिल जाता है, सफेद गाय होती है जो जी। उसका घी मिल जाता है, तो इसकी नाक में एक बूंद दोनों तरफ डालनी है और वो अंदर तक जानी चाहिए। इसकी गर्दन का ऊपर को करते हैं ऐसे, तो भाई उसके अंदर जो घी डालने का तरीका होता है आप सबको पता है भाई, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। उसको थोड़ा सा आप गर्म कर सकते हो या नुआ कर सकते हो, नुआ करके ताकि कबूतर के अंदर भी वो जलन पैदा ना हो। उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया ऐसे ही ठंडा करके, फिर कबूतर की नाक के अंदर 1-2 बूंद डाल सकते हैं। और कितने दिन का ट्रीटमेंट होता है भाई एक बार बताओ इनको। लगभग है तो ट्रीटमेंट ये 1 हफ्ते का, 1 हफ्ता लगातार डाल के फिर 3-4 दिन बिल्कुल उसको रिलैक्स होने दो। उस 1 वीक के अंदर कबूतर दाना खाना शुरू कर देता है अपने आप। तो कबूतर के अंदर जब तक इस कंडीशन में कबूतर आता है तो उस टाइम पे क्या दाना डालता है कबूतर को स्पेशली? कबूतर को बिल्कुल हल्का और फुल पेट दाना कभी नहीं देना चाहिए। दाना बेकर यानी कि भिगो कर देना चाहिए, हो सके तो रोटी जो है ताकि उसको हजम जल्दी हो जाए, उसका लीवर काम करना शुरू कर दे। और सबसे जरूरी बात, लगवाने से पहले कबूतर इंडिकेशन दे देता है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, उसका पोटा सूखना हो जाएगा शुरू, वो दाना नहीं खाएगा, यानी कि वो सोके में कबूतर आ चुका है। उससे पहले ही अगर हम स्टार्ट कर देते हैं कबूतर को सोके की बीमारी से बचाने के लिए दवाई देना शुरू कर दें, पावर जेल वगैरह है या जनफ्लॉक्स OZ गोली है, उसको एक गोली का 8वां हिस्सा कबूतर को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें और 5 ml में पानी, गर्म पानी में 1 ml पावर जेल दें, तो कबूतर सेट होता चला जाएगा। दूसरे दिन उसमें लकवा आएगा ही नहीं। और दूसरा जो उपाय है वो थोड़ा सा कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, शायद कुछ कर भी लें। जो जोड़ों में मच्छी होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी मच्छी, उनको निकालना है। 3, 4, 5 मच्छी निकाल लो जोड़ से, 200 से 300 ग्राम तेल लेना है सरसों का, उसको गर्म करना है। गर्म करके उन मच्छियों को, मरी हुई मच्छियों को, देखो जिंदी तो नहीं डालनी है, लेकिन जोड़ में से निकालते हैं तो वो बाहर निकलने के बाद मरी जाती है। ताज़ी मच्छियाँ होती हैं उनको उसमें डाल दो और खूब उबालो उसको। वो 300 ग्राम से जब 200 ग्राम रह जाए, उसकी 1 ml ड्रॉप इसको पिलानी है डेली, और फिर उसको धूप में जाल में छोड़ देना है। मैं कह रहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर है ना कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैंने कबूतरी दिखाई दी है, ये देखो कबूतरी, इसको यही ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बिल्कुल सही कबूतरी है, बिल्कुल गर्दन नीचे करके गिर गई थी ये।
तो भाई आपको पता है कि लकवे की बीमारी का इलाज आज तक तो हमें बहुत सारी वीडियो देखी है हमने यूट्यूब के ऊपर भी, और काफ़ी सारे जो हमारे उस्ताद खिलाड़ी होते हैं, खलीफा होते हैं कबूतरबाजी के अंदर, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताए हैं भाई। अपने तरीके से हर कबूतरबाज अच्छी राय देता है ताकि कबूतर बच सके किसी के, लेकिन आज तक इस बीमारी का निचोड़ नहीं पाया था। तो भाई ने 100% से रिजल्ट ले रखा है। जो आपको वीडियो बनाने का मोटिव यही था भाई, ये दवाई बताने का या इसका तरीका बताने का। आपको जहाँ भी कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो आप पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भाई का हम वीडियो के अंदर दे देंगे और आप संपर्क कर सकते हो भाई के साथ में, किसी भाई को प्रॉपर जो है इसका ट्रीटमेंट चाहिए होगा। तो ये कबूतर भाई ने जो भाई लकवे के ही कबूतर है, और आप इसकी कंडीशन देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से भाई ने जो उसको हेल्थफुल बना रखा है, और ये दाने भी खाते हैं और ये भी बच्चे पालते हैं, और इनके जो है इन्होंने जोड़े के अंदर भी लगा रखा है, ये उड़ता भी है। और लकवे वाले कबूतर को भाई ने जो है उड़ा भी रखा है और उसका रिजल्ट भी ले रखा है अच्छे से। तो आप बता रहे हैं कि इसके अंदर इसके लक्षण जो होते हैं, पहले भाई इसके अंदर सूखा आता है, बिल्कुल। तो वहाँ पर उसकी रुकावट उसका रोकथाम हो सकती है, बिल्कुल। उसके बारे में बताओ उमर भाई। जो आपने इलाज बताया कि आप पावर जेल वगैरह जो देनी है या टायरामेथल कैप्सूल देना है, या जो भी आपने ट्रीटमेंट बताया वो सेम यूज करना है। सबसे पहले तो अगर किसी कबूतर को सोके की बीमारी आती है, पहले उसका पोटा बिल्कुल साफ कर दो, नुआए पानी में थोड़ा सा या तो मीठा सोडा डाल दो या नमक डाल दो। तो उसकी पहचान कैसे होगी भाई कबूतर, मतलब आप कैसे पहचान करोगे कबूतर किसके अंदर सूखा आ चुका है? कबूतर दाना नहीं खाएगा या थोड़ा बहुत एक दो मुंह मार के आराम से बैठ जाएगा साइड में, थोड़ा बुझ के बैठ जाता है कबूतर। तो भाई सब भाई जानते हैं भाई कबूतर जब बीमार होता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो उसके लिए ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ सूखे के अंदर क्या होता है। जब कबूतर दाना छोड़ देगा ऑटोमेटिक, जब इंसान खाना छोड़ेगा तो उसके जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस होने के कारण क्या होता है, तो इंसान की हो या जानवर की हो, उसके शरीर की हड्डियाँ दिखने लग जाती है। तो कबूतर के अंदर जो उसकी मेन हड्डी होती है वो आपको दिखाएंगे, आप आगे लेके आओ थोड़ा कैमरा। ये सेंटर हड्डी होती है भाई कबूतर के अंदर की। जब कबूतर सोखता है, ये देखो भाई, ये हड्डी बिल्कुल निकालना शुरू कर देगा कबूतर, और वेट है उसका लॉस हो जाएगा भाई, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देगा। और लिक्विड के अंदर जो उसकी जो है बीट होती है कबूतर की, वो पानी जैसे पानी होता है ना, ऐसे जो खाएगा ऐसे ही पानी के थ्रू वो निकाल देगा। जैसे कि करता है, हाँ, लीवर कमजोर हो जाएगा ना तो उल्टियाँ करेगा। तो कबूतर की जो पाचन शक्ति होती है अंदरूनी जो है वो ठीक तो होता ही नहीं है। उसके कारण क्या होता है, वो खाना पीना भी छोड़ देता है और उसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो खत्म हो चुका होता है। उसके हमने सबसे पहले क्या करना है, उस कबूतर को अलग कर देना है। इसके अंदर सूखे के लक्षण आ चुके हो या लकवे के लक्षण आ चुके हो, तो उस कबूतर का जो ट्रीटमेंट करना है आपको, बाकी कबूतरों को जो ठीक है कबूतर उनसे अलग करना है। उन कबूतरों में उसको डालना नहीं है जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो। जो आपसे मेनली जो बातें आपको बता रहे हैं उनका आपने ब्रीफली ध्यान रखना है। और जब भी कबूतरों के अंदर बढ़े तो काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि कबूतर के अंदर जाने से पहले अगर बीमार कबूतर के पास हम जा रखे हैं, उसकी अपना ट्रीटमेंट किया है, तो अपने हाथ और पैर धो के या कपड़े झाड़ के तब जाना चाहिए और अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए। तो ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि कबूतरबाजी के अंदर बीमारी का इलाज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलता है कबूतरबाजी के अंदर, वो भाई ने आपको बताया है। और लकवे की बीमारी का इलाज तो हमने आज तक सुना नहीं है भाई, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट आ चुके हैं, लेकिन 100% रिजल्ट कभी नहीं मिला। और ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो भाई, 100% रिजल्ट है भाई का। और आपको छोड़ के भी दिखाएंगे कबूतर को। ये देखो भाई, देखो कबूतर को, ये देखो कंडीशन देख के बताना भी कबूतर को कैसा लग रहा है आपको। ये देखो भाई ये कबूतर है अपना सबसे बड़ा कबूतर, सफेद मुकोया कबूतर। वैसे तो बरड़ा कबूतर है ये, दोनों आंखों में तिल पट रहा है इसके। जो मैंने पट्ठा दिखाया था सफेद मुकोया, जो 4-5 बाजी जिसका पट्ठा है, इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। भी उसका रिजल्ट इसके पट्टे का रिजल्ट। और हाँ भाई, सबसे जरूरी बात दोबारा से फिर याद दिला दें कि भाई जिस गाँव में भी बाजी हो गए, जो बाजी छोड़ने जावे या जो बाजी करवा रहे हैं, उन सब भाइयों का हाथ जोड़ कर विनती है कि बेईमानी की तरफ से बिल्कुल ही ध्यान हटाओ और ईमानदारी की तरफ चलो। जिसका कबूतर जीतता है उसको इनाम दो, जिसका कबूतर बैठ गया उसको काट दो। झूठा कोई कबूतर किसी का मत जोड़ो। एक दूसरे का सहयोग करो ताकि इस कबूतरबाजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। चलो ठीक है भाई, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है भाई, जिस भाई को कबूतरबाजी के अंदर ये टिप्स अच्छे लगे हैं भाई के, और जो इनका एक्सपीरियंस था इन्होंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको पसंद आता है और आपको कोई यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, उस चीज़ को आगे बढ़ाओ और भाइयों के अंदर भी फैलाओ।
और वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके बताना भाई। और चैनल को जो हमारे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और भाई कबूतरबाजी का शौक कैसे लगा आपको उसके लिए भी आप भाई बताना कमेंट करके, और सभी भाइयों से शेयर करना वीडियो को। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।